हाँ, मैं डॉक्टर आलोक वर्मा, प्राध्यापक प्राणीशास्त्र विषय का हूँ और वर्तमान में मैं यहाँ पर नर्मदा महाविद्यालय है होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में, जी। जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। आलोक जी, 16 जुलाई का दिन काफी महत्वपूर्ण है और जिसे हम विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे के रूप में मनाते हैं। और जब भी स्नेक की बात होती है तो मन में सिहरन सी दौड़ जाती है। निश्चित रूप से हर कोई सर्प को देखकर डर जाता है। लेकिन उससे पहले कि हम सर्प की विशेषताओं की बात करें, हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए चाहते हैं कि आप बताएं विश्व सर्प दिवस को मनाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है श्रीवास्तव जी। देखिए, क्या है कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, सभी को जीने का हक है और सब कहीं ना कहीं से परोक्ष अपरोक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमारे पूरी पृथ्वी का जो एक पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम, उसमें स्नेक्स जो हैं, जो कि क्लास रेप्टिलिया में आते हैं, उनका भी एक विशेष स्थान है। और वो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से हमारे वो पूरी प्रकृति के में जितने भी अवयव हैं और जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में एक समन्वय सामंजस्य बनाने में उनका भी बहुत अहम रोल है। तो होता क्या है कि जैसा भी आपने कहा कि जब हम कहीं बात करते हैं कि सर्प की बात होती है और स्नेक अगर सामने है, तो बिना सोचे समझे हम लोगों को एकदम भय के कारण अक्सर लोग जो है उनको ख़त्म करने पर ही विचार करते हैं। जबकि आपको जान के ताज्जुब होगा कि 90% जो स्नेक्स हैं वो नॉन वेनुमस है। आई एम यूजिंग दिस टर्म नॉन वेनुमस, क्योंकि पॉइजनस और वेनुमस में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। ऑल रेप्टाइल्स, सारे के सारे जो हमारे सरीसृप प्राणी हैं, ये सब जहरीले होते हैं, लेकिन विषैले कुछ ही होते हैं। तो चूंकि प्रकृति ने इनको विषग्रंथियां दी हैं, लेकिन जो बाइटिंग वाला काम है वो स्नेक्स के पास है, वो भी 10%। तो वो जो स्नेक्स हैं, आमतौर पर जब ये बारिश का मौसम आता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, नमी भी आ जाती है, और होता क्या है कि जब जमीन पानी गिरता है तो बिलों में पानी चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि स्नेक्स बाहर आते हैं और अपने लिए कोई सूखा नम स्थान ढूंढते हैं, तो घरों में आ जाते हैं। और घरों में आने के बाद तो फिर हम लोग तो भयग्रस्त ही हो जाते हैं। तो इस समय जो है मतलब बड़ा विशेष हमको सावधानी रखना चाहिए घर में भी, और ये देखना चाहिए कि अगर कहीं हमको स्नेक दिखाई दे रहा है तो नगर निगम को तो सूचना देते ही हैं हम। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो स्नेक कैचर्स हैं, और वो पूरे भोपाल के सभी वार्ड में उनकी सूचियां लगी हुई हैं। और एक सलीम भाई का नाम तो हम लोग अक्सर लिया करते थे। तो मुझे बेहतर होगा कि हम किसी स्नेक कैचर को बुला लें और वो उसको पकड़ करके ले जाएगा, और जरा भी हम घबराएं नहीं, मतलब उसको देख करके। तो कुल मिलाकर ये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि क्या है, देखिए, धीरे धीरे अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे जीवों का, तो वो सारी की सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। और जिसका अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद अपरोक्ष रूप से हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम सारे प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में सबका एक दूसरे से जुड़ाव है। और अगस्त का जो महीना है, जब नागपंचमी का त्योहार आता है, इसी वजह से 16 जुलाई को हमारे भारत में एक सर्प दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए कि सारे स्नेक्स जहरीले नहीं होते हैं, वेनोमस नहीं होते हैं। तो आप उनको देख करके एकदम से भयभीत होकर उनको मारने का प्रयास ना करें। और खुदा ना खास्ता अगर बाय द वे स्नेक बाइट हो जाए, तो बिना किसी देरी किए और झाड़ फूक का चक्कर में ना पड़ करके सीधे आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ पर एंटी वेनम इंजेक्शंस होते हैं। तो वहाँ पर जाने से फ़ायदा ये होगा, एक तो डॉक्टर ये परीक्षण कर लेगा कि ये जो आपको स्नेक बाइट हुआ है, ये विषैला है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है तो आमतौर पर ये गठान वगैरह लगा लेते हैं वहाँ पर, हम जो जॉइंट्स होते हैं ना, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से ना जाए। क्योंकि जो स्नेक्स जितने भी होते हैं, उनके जो पॉइजन है, ये 2 तरह का होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक क्या करता है कि हमारी नर्व्स को ऊपर इफेक्ट डालता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जगह सुन्न होने लगी है, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर रहा है। और वहीं जो हीमेटॉक्सिक है, वो हमारी ब्लड सेल्स को ही नष्ट कर देता है, और आदमी की रेस्पिरेशन रुक जाता है और फिर डेथ हो जाती है। तो हमको माने डॉक्टर के पास जाने की जल्दी करना चाहिए, बजाय किसी से झाड़ फूक के चक्कर में पड़ने। चूंकि प्राणीशास्त्र विषय के आप प्रोफेसर हैं डॉक्टर आलोक वर्मा जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि यूं तो दुनिया में सर्प के अनेक प्रकार हैं और बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो किस तरह के सर्प यहाँ अमूमन ज़्यादातर पाए जाते हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप देखें तो लगभग 3000 से ऊपर प्रजातियां हैं इनकी। और उसमें अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो एक कोबरा है, जिसको कोबरा की प्रजातियां यहाँ पर एमपी में भी है,
और कोबरा के साथ एक नाम आपने और सुना होगा, किंग कोबरा। ये भी कुछ स्थानों पर पाया जाता है और ज़्यादातर यहाँ पर क्रैत, रसेल वाइपर और पाइथन, भोपाल वाले एरिया में हिली ट्रैक है तो यहाँ पर ये प्रजातियाँ भी मिलती हैं। और ये वाइपर और क्रैत और कोबरा ये बहुत ही जहरीले होते हैं। जैसे जिनका जो अगर हम जूलॉजिकल नाम बात करें तो नाजा ट्राइपोडियन, तो ये यहाँ पर नाजा ट्राइपोडियन वगैरह बड़ी कॉमन है। और इनके ऊपर आप देखेंगे इनका जो सर्वाइकल रिब्स होती हैं वो हुड के रूप में फैल जाती हैं। और हमको जो स्नेक का फन दिखाई देता है ना, दरअसल वो उसकी गर्दन की जो है ना सर्वाइकल रिब्स हैं जो फन का रूप ले लेती हैं। और वो इस तरह से, अब एक मैं जरूर जिक्र करूंगा हमारे यहाँ के कॉमन स्नेक का, और वो है रेटल स्नेक, जिसको धामन सांप भी कहते हैं। और ये धामन सांप अक्सर जो है घरों में, और किसानों का मित्र है हम तो कहेंगे, ये चूहों को खा जाता है और ये जहरीला नहीं होता है। लेकिन इसके पूरे एक्शन जो है ना, ये कोबरा और क्रैत का मिला जुला है। क्रैत की तरह काला और वैसे ही मतलब ये थोड़ा ग्रे, स्टील ग्रे कलर का है, और कोबरा की तरह ही ये पूरा अपनी जो है ना एक्शन दिखाता है, हिसिंग साउंड पैदा करता है। तो अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है कि कोबरा है और वो धामन है, जबकि धामन को मारने की जरूरत ही नहीं है। और इसी तरह से घोड़ा पछाड़ बहुत कॉमन है यहाँ पर, वो भी विषैला नहीं है। तो ये जो स्नेक्स हैं अगर कहीं दिखाई देते हैं तो किसी स्नेक कैचर की मदद से इनको पकड़ा जाए, और फिर ये मैंने सुना है पचमढ़ी के जंगलों में या किसी सेफ प्लेस पर ये इनको स्थानांतरित कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। और वैसे भी जो स्नेक्स हैं वो अगर हमारी हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो हमारी बड़ी पुरानी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। स्नेक्स जो हैं आज से 175 मिलियन ईयर्स पहले के एकमात्र लिविंग क्रीचर्स हैं। जो जमाना था 250 मिलियन ईयर्स पहले का मीजोजोइक इरा, जब डायनासोर्स हुआ करते थे, उनके एक बेचारे सबसे छोटे एक प्राणी हैं। तो इन प्राणियों पर हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए। देखिए हम लोग तो पूजा भी करते हैं, हमारी तो भारतीय ज्ञान परंपरा और इसकी संस्कृति कितनी अच्छी है कि हम इसे, तो मैं भी यहाँ पर ये चीज़ और क्लियर करूँगा कि स्नेक जो होते हैं दे आर स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन है। ये मतलब ये सारे जो है दूसरे तरह के जीवों का भक्षण करते हैं। आपने जब हाँ वो दूध वाली बात यहाँ पर मैं करना ही चाहता था कि हमेशा ये बात निकल कर सामने आती है क्योंकि चूंकि अगले महीने नागपंचमी भी हम मनाएंगे तो बहुत सारे लोग नाग को दूध पिलाने के लिए आगे आ जाते हैं। तो जबकि वैज्ञानिक और आप जैसे जो प्राणी शास्त्र के विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं कि ये दूध नहीं पीते हैं, तो फिर कारण क्या है जब हम इस संबंध में जागरूकता नहीं आ पा रही है? नहीं, दरअसल क्या है कि एक हिंदी का मुहावरा भी था कि सांप को दूध पिलाने वाली बात, और ये हमारी कहीं ना कहीं क्या होता है, जो एक बहुत सी किंवदंतियां होती है और एक मिसकंसेप्शंस जो होते हैं वो कई बार हमारी प्रथाओं में चलते चले जाते हैं, चाहे वो रूढ़िवादी क्यों ना हो। तो हमको ऐसा लगता है कि उस दिन हम वो धान की लाई लाते हैं और दिए में सकोरे में दूध रखते हैं, फिर वो सपेरा आता है तो दरअसल वो उसकी मुंह को दूध से करता है, लेकिन वो दूध पीता नहीं है। देखिए स्नेक, बल्कि उसको तो एक आध मेंढक आप दे दोगे तो ज़्यादा एंजॉय करेगा, वो उसको खा जाएगा, चूहे को खा जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, मांसाहारी प्राणी है, ये शाकाहारी नहीं है। तो अगर जबरदस्ती दूध अगर उनको डाल दिया जाएगा तो एक तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह से बना नहीं है, ना उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स वैसे काम करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो आप उनके लिए एक विकार पैदा कर रहे हैं उनके शरीर में। तो बेहतर होगा कि हम इन चीज़ों से बचें, और सबसे बेहतर तो ये होगा कि हम उनकी फ़ोटो को देखें और उसकी पूजा करें, और इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े कि वो सपेरा आए और फिर हमको उसकी नागिन की वो बीन बजाए। अब जैसे आप देखेंगे उनके ईयर भी नहीं होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं ना इनको सुनाई नहीं देता है, वो तो बीन हिलती है ना तो उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट करते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन उनका पूरा शरीर जब जमीन पर चलता है तो धरती के एक स्पंदन को फील करते हैं। दे आर मैंने हैविंग ए वेरी ग्रेट सिस्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट कि भूकंप की जैसे जानकारी है ना सबसे पहले उन्हीं को मिल सकती है, तो वो जरा से कंपन को एहसास कर लेते हैं। और दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो उनके आसपास अगर कोई दूसरा प्राणी आ रहा है, चाहे चूहा हो या हम हो, तो हमारी गर्मी से भी उनको पता चल जाता है कि कोई मतलब हमारे पास व्यक्ति है, तो अंधेरे में भी वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। जैसे दुर्भाग्यवश किसी के घर में सर्प निकल आता है और लोग उससे डर जाते हैं, तो पहला कदम क्या लेना चाहिए? देखिए सबसे पहला कदम तो हमको ये लेना चाहिए कि अगर कोई ऐसी जगह पर सर्प को देखा है हमने जहाँ से उसके, अगर जैसे आपके गार्डन में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि उस जगह ये कोशिश करेंगे आपके घर के अंदर ना जाए बगीचे से, और आप स्नेक कैचर को बुलाएंगे। फिर आप वॉच करेंगे कि भाई वो सांप जो है कि नहीं है, क्योंकि जब तक स्नेक कैचर आया पता पड़ा कि स्नेक नदारत हो गया तो व्यर्थ में मेहनत गई सारी। लेकिन खुदा ना खास्ता आपके बाथरूम में निकल आया है या आपके किचन में निकल आया है, तो ऐसी जगहों पर तो फिर आप क्या करें कि उस रूम को बंद करें और बाहर हो जाएं, और किसी जानकार के स्नेक कैचर के आने के बाद ही
आप प्रवेश करें और उसको बोलें कि भाई इस कमरे में है, तो वो फिर सारी चीज़ों को वहाँ देख करके स्नेक को पकड़ लेगा। लेकिन बिल्कुल भी ये प्रयास ना करें, क्योंकि देखिए स्नेक जो होता है ना, स्नेक होता है और कई बार लोग जो है उसको मारने के चक्कर में भी स्नेक बाइट होता है कि आप लाठी लेके चले गए और जरा भी आपका कॉन्फिडेंस अगर लूज है तो ये मान के चलिए कि वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो बेहतर ये होगा कि हम उसको वॉच करें और स्नेक कैचर को बुलाएं और वॉच करते रहें, उसके मूवमेंट को देखते रहें कि कहाँ पर है वो, ताकि आसानी से उसको पकड़ा जा सके। आलोक वर्मा जी, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्नेक कैचर जैसे होते हैं भी खुद को डसवाने का काम भी करते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि हम मुझे कुछ नहीं होता है, और इस संबंध में कई केस भी ऐसे हुए हैं जब लोगों की मृत्यु तक हुई है जो स्नेक कैचर हुए हैं। तो ये हमें इस तरह की चीज़ों से कितना सावधान होने की ज़रूरत है? जी हाँ, देखिए जहर तो जहर होता है, तो मैं तो बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई व्यक्ति जो है स्नेक से बाइट कराए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत से उस स्नेक कैचर्स को पता होता है कि ये जो स्नेक है ये नॉन पॉइजनस है या नॉन वेनोमस है, तो उससे वो आपको दिखाने के लिए और अपने साहस को दिखाने के लिए वो इस तरह का एक्ट करते हैं। लेकिन हकीकत में एक तो उनको ये करना नहीं चाहिए, और कभी-कभी कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है, मेरी 1-2 लोगों से बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था हमको तो असर ही नहीं होता है। तो जो इंटॉक्सिकेशन होता है ना पॉइजन का भी, तो कई बार ये होता है किसी व्यक्ति को 2-4 बार काटा है, फिर ठीक भी हो गए, वो एंटी वेनम ले लिया उन्होंने, तो उसके बाद में अगर कोई हल्का थोड़ा बहुत अगर जहर आया तो उनके ऊपर असर नहीं होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये भी एक प्रकार का नशा है जहर का। तो इससे वो तो जो करता है उसको रोकिए और बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि इसके लिए जो एंटी वेनम सीरम तैयार किया जाता है, देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, कि जिस तरह से पहले ज़माने में घोड़ों को दिया जाता था, घोड़ों से फिर वैक्सीन बनती थी, एंटीबॉडीज़। भाई वैक्सीन क्या है? इट इज़ ए सीरम एंटीबॉडी का पूरा वो है जो हम यूज़ करते हैं। तो अभी इस शासन ने बहुत अच्छा किया है, इस मौसम में तो होता ही है कि जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एंटी वेनम सीरम की उपलब्धता ये शासन ने सुनिश्चित करती है। और इसलिए मतलब आप जाएँगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ना मिले। तो बेहतर ये होगा कि इन सब चीज़ों से बचें, और अब दुनिया बदल रही है, आप अपनी सोच बदलें, और सबसे बड़ी बात है कि अपने नज़रिए को बदलें। स्नेक दिखने में खतरनाक लगता है, लेकिन वो भी हमारा साथी है, वो भी, उसको भी उतना ही जीने का हक है जितना हमको है। तो हमको चाहिए कि हम उसको एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। अगर स्नेक आ रहा है, देखिए मैंने 90% केसेस में देखा है, जब तक आपका पैर उसके ऊपर नहीं पड़ता है या आप उसके सामने नहीं आ जाते एकदम से, तब तक वो आपको कुछ भी नहीं करता है, बल्कि आपकी आहट सुन के वो खुद ही भाग जाता है। तो हमको ये चाहिए, जियो और जीने दो के फिलॉसफी पे हमको आज 16 तारीख को इस दिवस को मनाना चाहिए, ठीक है ना? आलोक वर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जागरूकता संबंधी जो प्रयास चल रहे हैं, स्नेक संबंधी जागरूकता जो फैलाई जा रही है, चाहे विद्यालयों की बात हो या फिर आपके कॉलेजेस की बात हो, कितना परिवर्तन लोगों की सोच में आप देख रहे हैं, और किस तरह की इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उन रोकने में कामयाबी भी हासिल होती जा रही है? नहीं, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं पहले तो बात ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों के जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी इनका समावेश हो गया है, और स्नेक के बारे में प्राणी शास्त्र के विद्यार्थी तो पढ़ते ही हैं, अन्य विषय के विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी दी जाती है। और जैसे मैं अपने मोहल्ले के मैं बताऊँ आपको, जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ बाकायदा जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें स्नेक कैचर्स के बाकायदा डिटेल्स सब शेयर किए हुए हैं। और कुछ स्नेक कैचर्स जो हैं वो मनमाना पैसा भी लेते हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ, तो वो भी हमारे यहाँ फिक्स हो गए हैं, और वो लोग आते हैं और बड़े शिद्दत के साथ इस काम को करते हैं और तत्काल आ जाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, वो आते हैं। तो हमको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उनका आने जाने का जो कन्वेंस है, ख़ास तौर से जो पेट्रोल डीजल जो खर्च हो रहा है, जो जिससे आ रहे हैं, कम से कम वो पैसा तो निकल जाए, बाकी इनाम अपनी जगह है। तो इस तरह से करें, लेकिन खुद मैं नहीं समझता जब तक आपको कुछ आता ना हो, स्नेक को पकड़ने का प्रयास ना करें। तो देखिए अवेयरनेस तो आई है, और लोग जो हैं स्नेक तो बाकायदा पकड़े जा रहे हैं, बड़े लार्ज संख्या में पकड़े जा रहे हैं। और अभी क्या है, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आज का जो समय है जिसमें हर कोई गूगल और सारी चीज़ें देख रहा है, सर्च कर रहा है, तो जानकारियाँ तो हर जगह पर हैं, हर स्तर पर हैं। बस ये है कि हम उनको हमारी मान्यताओं को अपने साथ लेते हुए, और फिर हम इस चीज़ का प्रयास करें कि देखिए नागपंचमी में हम नाग की पूजा करते हैं, तो मारने की तो बात ही नहीं आती है। तो और चूंकि आप इतने एक्सपर्ट हैं नहीं कि नाग को देख के आप ये पता कर सकें कि ये जहरीला है कि नहीं,
चूँकि उसकी स्केल्स कैसे हैं, उसकी पूँछ गोल है कि नहीं, उसके नॉस्ट्रिल्स के ऊपर कैसे स्केल्स बने हुए हैं, पिट है कि नहीं, ऐसे सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वो चूँकि आपने विषय पढ़ा नहीं है तो आप तो जानते नहीं हैं। स्नेक दिखा भर और हम सोचते हैं कि भाई ये तो काटेगा तो हमारी डेथ होगी। तो या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। तो इस चक्कर में तो देखिए अवेयरनेस मुझे तो बहुत काफ़ी दिख रही है और आप और हम बात कर रहे हैं तो ये भी तो एक अवेयरनेस का ज़रिया है। तो मैं समझता हूँ जो लोग हमको सुन रहे होंगे वो भी इन बातों से प्रेरित होकर के स्नेक को मारेंगे नहीं और स्नेक बाइट को बड़ा सीरियसली लेंगे। तो चलते-चलते आप वर्ल्ड स्नेक डे पर अपनी तरफ से क्या निवेदन करना चाहते हैं? जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा तो वही कहना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, जियो और जीने दो। देखिए जैसे हम सभी इस पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के एक जैविक घटक हैं, उसी तरह से सारे स्नेक्स वो भी एक जैविक घटक हैं। तो उनको भी जीने का हक है, बशर्ते हम चूँकि समझदार हैं, हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो हमको चाहिए कि हम उनको उनका रास्ता दें और उनके हैबिटेट में ना जाएँ। दरअसल प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि अब जंगल खत्म हो रहे हैं, जहाँ खेत थे वहाँ मकान हैं और जहाँ जंगल है वहाँ खेत पहुँच रहे हैं। तो हम क्या एक्चुअली उनके आवासीय स्थलों पर जा रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आज स्नेक डे है 16 तारीख में, हम ये संकल्प लें कि हमको कभी भी स्नेक हम मारेंगे तो नहीं कम से कम और उसको उसके सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएँगे। इतना समय आपने दिया और इतनी विस्तार से वर्ल्ड स्नेक डे पर बात की, स्नेक की वैरायटी को लेकर बात की, अवेयरनेस की बात की। आलोक वर्मा जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रीवास्तव जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी को धन्यवाद। थैंक यू।